यही सनातन है। जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग बेवकूफ हैं, जो लोग चाहे देखते नहीं सनातन कितना सहज है, कितना सरल है, कितना सहसुर है। पूज्य महाराज जी की आंखें एकदम भर भर करके टप टप करके रो रही हैं। जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, किसी के कष्ट पर दो बूंद आंसू बहाने की बात क्या, वो दो शब्द नहीं कहता, वो संभालता नहीं। अपने देश की व्यवस्था देखकर दुख होता है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हो। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, ये हमारी हार्दिक इच्छा। इससे तो बढ़िया मौत आ जाती तो वो बढ़िया होता। जो विकृतियां हमने आपके जाके समाज में देख रहे, दुख होता है इसको देख के हमें। ये तो कोई बिरला ही माँ का लाल होता है, जिसकी माँ की कोख से पैदा होता है, जो संत बनता है। कहते हैं कि एक परिवार से एक संत बन गया तो 7 पीढ़ी को उतार के ले जाता है। आज ये फैशन का युग है, कलयुग का प्रकोप है, जिस कारण से अब सब भटके हुए हैं। खुशी के लिए तो जहर खा के भी मर रहे हैं लोग, टुकड़े टुकड़े भी खुशी के लिए हो रहे हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, परमार्थ के लिए कोई कोई जिए, उसी को जीना कहते हैं। कि सत्य ही ईश्वर है, शिव ही सुंदर है। सत्य को लेके चलिए, आपके साथ ईश्वर चलेगा। तो हम अपनी गंगा को, गायत्री को और गौ का संरक्षण करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। महाकुंभ त्याग और तपस्या और साधना की स्थली है, और इसीलिए इस रेती में रमते हुए पूज्य संत महाराज जी दिखाई दे जाते हैं। जब वो सनातन धर्म पर बोलते हैं, सनातन संस्कृति पर बोलते हैं और अपनी सनातन संस्कृति को प्राण और प्रण से जीते हुए नजर आते हैं, तब आप समझिए जीवन धन्य हो जाता। ऐसी ही एक मूर्ति पूज्य महाराज जी धूना पर रमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर साधना, त्याग, तपस्या, आभा मंडल देखेंगे तो जैसे लगता है कि पूज्य सिद्ध मूर्ति, पूज्य योग सम्राट देवराहा बाबा जी जैसे बच्चा बच्चा कह के आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही पूज्य महाराज जी का दर्शन हो रहा। लेकिन अपने धर्म और संस्कृति पर खुलकर बोलते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत। पूज्य महाराज जी, बहुत सारी समस्याएं लेकर आया हूं। तमाम लोग टकरा रहे हैं महाकुंभ में। कोई कह रहा है कि हमारे जीवन में कष्ट कम नहीं होता, कोई कहता दुख नहीं कम होता, कोई कह रहा है कि हमारे धन में वृद्धि नहीं हो रही है। सब कोई आ रहा है कुंभ में और समस्याएं लेकर आ रहा है। क्या संत महाराज जी आशीर्वाद देकर सब समस्याओं को नष्ट कर देंगे? लोगों ने सत्य की राह छोड़ दी है, सत्य की राह छोड़ दी है जी। सत्य की राह पे चलेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो सत्य अगर खत्म हो रहा है तो फिर संसार कैसे? सत्य कभी खत्म नहीं होगा। राह छोड़ने वाले ज्यादा होते जा रहे हैं। राह छोड़ने वाले ज्यादा हो रहे हैं। धर्म को छोड़ के अधर्म की ओर जा रहे हैं लोग। लोगों का कहना आज के समय में सत्य के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य के मार्ग पर चलने वाला परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, इसलिए वो सत्य के मार्ग पर चले। मैं तो यही सबों को अपने आपके चैनल से यही कहना चाहूंगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म के रास्ते पे चलेंगे, सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो हमारी विजय जरूर होगी जी। हमें कोई भी कष्ट आएंगे सब किनारे हटते चले जाएंगे, सत्य अपना राह बनाता चला जाएगा। तमाम लोग ऐसे मिलते कहते सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ठीक करते हैं काम, तीर्थ व्रत करते हैं, तब भी कष्ट जो है वो घेरे रहता है, वो छोड़ता नहीं। सत्य पे वो नहीं चलते, सत्य पे चलते हैं तो परेशानी तो आएगी आपको जी। कहते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो जी। है? प्राणियों में सत्य भावना हो जी, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो जी, है ना। तो हम अपनी गंगा को, गायत्री को और गौ का संरक्षण करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी जी। हम अपने संस्कृति को भूल चुके हैं जी। हम पश्चिम सभ्यता की ओर भाग रहे हैं जी। हमें अपनी संस्कृति बचा के चलनी है जी। हम अपनी संस्कृति में चलेंगे तो पहले भी सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। ये जो बार बार मुष्टिका उठा रहे हैं, हमें तो एकदम हनुमान जी नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आप धम धम मार। आपका सवाल ही कुछ ऐसा है कि मेरे में जोश भर रहा है जी। लेकिन मुझे हनुमान जी ही चाहिए जो लंका का दहन कर दें। आज घर घर रावण पर बस गए हैं जी।
इतने राम कहाँ से लाए हैं? घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? जी तो मेरा तो यही है कि सत्य ही ईश्वर है, जी शिव ही सुंदर है। सत्य को लेके चलिए, आपके साथ ईश्वर चलेगा। महाकुंभ में आप लोग हवन पूजन तप ध्यान साधना सब कुछ कर रहे हैं, तो इतने ज्यादा रावण क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये कलयुग का प्रताप है। ये जी जो घोर कलयुग चल रहा है। जी गाय हमारे पन्नी खा रही है, जी गाय हमारे कूड़ा करकट खा रही है, जी हमारी बेटी बहन अपने राह को छोड़ के दूसरी पश्चिम सभ्यता की ओर जा रही है। जी। उनका सब कुछ बदल चुका है। महाराज जी पढ़ाई आपने कितनी की है? मैं ज्यादा 8वीं 10वीं तक हूँ। तो कैसे पता कि पश्चिमी संस्कृति की ओर सब बढ़ते जा रहे देख के अफसोस होता है हमारे जीवन में कि भगवान ये दिन भी देखने को आज हम जिंदा हैं। हैं? क्या दिखता है आपको? जो हमने बचपन में देखा, जी जो सभ्यता हमने बचपन में सीखी, जी अपने घर परिवार में देखी, अपने समाज में देखी, आज वो दूर दूर तक नजर नहीं आती। पहले की सभ्यताएं संस्कृति। पहले की सभ्यता संस्कृति ये थी कि हम गुरुकुल में जाते थे तो मास्टर हमें दंड भी देते थे, जी और घर आके बोलते तो घर में भी पिटाई लगती थी। जी और आज की सभ्यता ये है कि एक थप्पड़ किसी शिक्षक ने बच्चे को मार दिया तो जी। तुरंत जाके माँ बाप कंप्लेंट कर देते हैं थाने में कि मेरे बच्चे को ऐसे मारा। जी तो शिक्षक जो होते हैं हमें सही राह के लिए सही मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारा गुरु कभी हमारा अनर्थ नहीं चाहेंगे। जी। हमारे गुरु पीर यही चाहेंगे, हमारे शिक्षक यही चाहेंगे कि मेरा बच्चा सत्य की राह पे आगे बढ़े, तरक्की करे। तो क्या क्या और लगता है आपको कि संस्कृति में कमी आती जा रही है? कमी आती जा रही है कि पहले जो घूंघट माताओं बहनों का होता था, यहाँ तक होता था, जी छाती से नीचे होता था, फिर थोड़ा ऊपर हुआ, फिर थोड़ा ऊपर हुआ, अब तो ऐसा आ गया ये सिर का पल्ला भी गायब हो गया है। जी अब तो ये फैशन बन गया, सिर पे कोई पल्ला लेके राजी नहीं है। ये देख के हमें बड़ा दुख होता है। तो माताएं तो कहेंगी अपने तो नंग धड़ंग बैठे हैं और हम माताओं को नंग धड़ंग अपने सनातन धर्म के लिए बैठे हैं, जी अपने संस्कृति के लिए बैठे हैं। वो कहेंगी हम अपने खुशी के लिए बैठे हैं। खुशी के लिए तो जहर खा के भी मर रहे हैं लोग, टुकड़े टुकड़े भी खुशी के लिए हो रहे हैं। खुशी के लिए टुकड़े टुकड़े भी हो रहे हैं। क्यों अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, अपने गुरु पीरों की बात नहीं मानते, अपने शिक्षक की बात नहीं मानते हैं और पश्चिम सभ्यता की ओर जा रहे हैं। तो कई केस ऐसे देखने को मिले हैं अब, जो पेटी में सूटकेस में पैक कर करके राह पे छोड़ जाते हैं, नदी नाले में फेंक जाते हैं। ये उसी का प्रमाण मिल रहा है देखने। दिल्ली की श्रद्धा के बारे में तो नहीं कह रहे हैं बात? दिल्ली की श्रद्धा के जैसे कई कांड ऐसे होते हैं जी जो कई तो उजागर हो जाते हैं और कोई दबे के दबे रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने मार्ग से सब भटक रहे हैं। भटक चुके हैं। मैं ये चाहूंगा, मैं ये आपके चैनल से संदेश देना चाहूंगा कि हमारे देशवासी, हमारी माताएं बहनें अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाइए, जी पश्चिम सभ्यता की ओर ना जाएं। तो माताएं कहेंगी हम घूंघट करेंगे तो गोबर में गिर पड़ेंगे, सड़क पर नहीं चलना मुश्किल हो जाएगा। पहले भी तो चलते थे, पहले भी सारे काम करती थी माताएं बहनें। जी आज ये फैशन का युग है, कलयुग का प्रकोप है, जी जिस कारण से आप सब भटके हुए हैं। जी तो वो भी कह देंगे कि बाबा भी बड़ी बड़ी लग्जरी कार पे चल रहे हैं और गाड़ियों पर मोटर पर बड़े ऐसो आराम से। बाबा को देख के आसान है, बाबा क्या करते हैं इस चीज पे अमल करना बहुत मुश्किल है। क्या करते हैं बाबा? बाबा क्या करते हैं, सत्य की राह पे चलते हैं। सत्य, हम सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये बेक लिया है, अच्छा अपनी संस्कृति के लिए लिया, अपने देश के लिए लिया है, जी अपने समाज के लिए लिया है जी कि हमारे समाज को एक संदेश जाए जी कि हम अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। आप भी उसको अपनाइए। जी। इस धूना पे रमना सहज नहीं है। बाबा जी बनना कोई खाला बाबा का घर नहीं है। अच्छा, उस पर तप कर बैठना, ध्यान साधना करना सहज नहीं है। नहीं, जी ये तो कोई बिरला ही माँ का लाल होता है, जिसकी माँ की कोख से पैदा होता है, जो संत बनता है। कहते हैं कि एक परिवार से एक संत बन गया तो 7 पीढ़ी को उतार के ले जाता है। जी। लेकिन ये भी होता है कि आप लोग तप रहे हैं, जप रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कैसे कर रहे हैं? कल्याण हम विश्व कल्याण के लिए, अपनी नगरी बस्ती के लिए यहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं कि हमारी बस्ती, हम जहाँ से भी आए हैं, जिस नगर से आए हैं, जिस गांव से आए हैं,
वहाँ की नगरी की खुशहाली के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए हम यहाँ भजन कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। जी। एक तरफ तो आप विश्व कल्याण की कामना की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग जो है काटते जा रहे हैं, दूसरे लोग सनातन पर जो है विधर्मी जो है वो सनातन पर हमले करते जा रहे हैं। सनातन पे विधर्मी शुरू से हमला करते आए हैं, पर सत सनातन धर्म कभी पराजित नहीं हुआ है। जी। आपको विश्वास है जीत निश्चित होगी? इस सत सनातन धर्म की थी, है और होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं इतनी तेज से बिहार बदल गई, लोग बिगड़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप सनातन की जीत बता रहे हैं। जीत यूं बता रहे हैं कि वो अभी भटके हुए जो लोग हैं वापस जरूर आएंगे एक दिन, पक्का? पक्का, ये मेरा विश्वास है। आज आप देखिएगा बाबर के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे कई हिंदू परिवार तलवार के नोक पे इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। जी। आज समय में देख रहा हूँ कि कई ऐसे परिवार हैं जो वापस हमारे साथ सनातन धर्म में वापस आ रहे हैं। जी। घर वापसी हो रही है। जी। तो ये देख के हमें खुशी होती है कि हमारे समाज, हमारा देश, हमारी संस्कृति को फिर अपना रहे हैं। इस महाकुंभ में लाखों लोग रोज आ रहे हैं और बस देखते हैं कि बाबा ऐसे आराम से बैठे हैं, बातें लेकिन आप तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं देश धर्म को लेकर। बातें ऐसी है कि जो मैं देख रहा हूँ वो मैं कहता हूँ। जो देखते हैं वो जीते हैं। जीते नहीं है, जीना भी, ये भी क्या जीना। जी। ये भी क्या जीना है। जी। इससे तो बढ़िया मौत आ जाती तो वो बढ़िया होता है। जो विकृतियां हमने आपके जाके समाज में देख रहे, दुख होता है इसको देख के हमें। अभी कुछ साल पहले कोरोना काल आया था, हम लोग बचपन में सुनते थे कि जा तेरे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। बचपन में गुस्से में लोग कह देते, गांव की कहावत थी कि जा तू ऐसा कर्म कर रहा, तुझे कंधा कोई नहीं देने वाला नहीं मिलेगा। वो समय हमने अपनी आंखों से देखा। उस घड़ी को देखने के बाद कुछ मन में ऐसा, दिल में ऐसा एहसास हुआ, हे भगवान ये समय देखने के लिए क्यों आपने मेरे को रखा। इससे पहले शरीर पूरा हो जाता तो ये समय तो नहीं देखते। मैंने बहुत सारे संतों को देखा है, परिपीड़ा, दूसरे के दुख पर आंसू बहाते हुए पहला संत देख रहा हूं जिससे आपकी आंखें भरी हुई हैं, डबडबा गई हैं आपकी आंखें। देखिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, परमार्थ के लिए कोई कोई जिए, उसी को जीना कहते हैं। तो कोरोना काल में आपने क्या किया फिर? कोरोना काल में हमारे आश्रम में 2000 लोगों का भोजन बनता था प्रतिदिन। और बस्ती में, नगरी में, घर घर जाके जो किराए पे रहते थे गरीब तबके के लोग, उनके लिए हम लोग भोजन घर घर व्यतीत करते थे, वितरण करते थे। वो समय मैं चाहूंगा भगवान दोबारा ना दिखाए। पूज्य महाराज जी की आंखें देखिए टप टप टपक रही हैं। यही सनातन है। जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग बेवकूफ हैं, जो लोग चाहे देखते नहीं सनातन कितना सहज है, कितना सरल है, कितना सहसुर है। पूज्य महाराज जी की आंखें एकदम भर भर करके टप टप करके रो रही हैं। मेरी भी आंखें एकदम से भरती चली जा रही हैं। ऐसे संत महाराज साक्षात भगवान भोलेनाथ की इन पर कृपा है, वरना कोई आज के समय में जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, किसी के कष्ट पर 2 बूंद आंसू बहाने की बात क्या, वो 2 शब्द नहीं कहता, वो संभालता नहीं, वो संभालता नहीं। और कोई गड्ढे में गिर रहा है, उसे गड्ढे में ढकेलने का काम करता। लेकिन भगवान अगर देखना है तो भगवान की मूर्ति देखिए, अगर साक्षात ईश्वर देखना है तो साक्षात ईश्वर देखिए। साक्षात कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, ऐसे ही संत महाराज जी का भाव, ऐसा निश्चल भाव, ऐसा प्रेमवश भाव, ऐसा वात्सल्य कहाँ मिलेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, फिर दुनिया के लोगों से कह रहा हूँ, अगर सनातन को नहीं पहचान पाए हो तो जीवन की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। महाराज जी मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, बहुत अपने आप को अपराधी बोध हूँ कि आपके आंखों में आंसू लाने के लिए मैंने जो है ये शब्द कहे। मुझे लगता है ये शब्द मुझे नहीं कहने थे। देखिए, जब तक हम दुनिया अपने समाज को जागरूक नहीं करेंगे तो हमारा समाज ऐसे ही आपके जाके बिखरता हुआ चला जाएगा। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे देश, हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा परिवार
फिर से एक बार संगठित हो। सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। इस कुंभ से मैं यही कहना चाहूँगा, आज हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनसे मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित की जाए, उनका संरक्षण किया जाए। मैंने इस महाकुंभ में तिल तिल साधना करते देखा और पल पल आंखों से आंसू झरते हुए देखा। देखिए पूज्य महाराज जी की आंखों में आंसू देखिए, एकदम प्राण से निकल जाते हैं। हम जिन्हें समझ लेते हैं कि केवल ये नंग धड़ंग बैठे हैं, हम जिन्हें समझ लेते हैं कि ये क्या, ये तो धुने में रमा करके बस आहुति के 2 आहुति डाल देते हैं, ये क्या करेंगे। लेकिन देखिए ना, गौ माता के प्रति, दूसरों के दर्द और तकलीफ के प्रति, दूसरों के पीड़ा के प्रति कितनी वेदना है पूज्य महाराज जी में, कैसे आंसू की धारा निरंतर बहती है। ये कोई ईश्वर होगा तभी अपने बच्चों पर जब कष्ट पाता है तो ईश्वर भी व्याकुल हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की जब चीरहरण हो रहा था तो दौड़े हुए चले आए, वैसे ही पूज्य महाराज जी कष्टों को देखकर एकदम व्याकुल हो जाते हैं, वेदना से भर जाते हैं। क्यों ना मन भर आए, क्यों ना हृदय द्रवित हो जाए, और क्यों ना ऐसे पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत करें। महाराज जी, कोई भी शब्द मेरे से गलत गए हों मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि संत अगर रोता है, एक बूंद भी अगर धरती पर टपक जाती है तो बहुत बड़ा अपराध होता है। महाराज जी, ये सत्य सनातन धर्म की, अपने देश की व्यवस्था देखकर दुख होता है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। फिर भी मैं एक बार यही कहूँगा, सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, पर ये सत्य सनातन धर्म नहीं मिटेगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, जिन्होंने अंतिम शब्द में ही सारी बातें कह दी। और महाराज जी ने ये कह दिया कि दुनिया चाहे मिट जाए लेकिन सत्य सनातन नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। संत की वाणी है, कभी असत्य नहीं जाती, और ऐसे संत की वाणी तो कभी नहीं जाएगी, असत्य कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। जिसकी अश्रु धारा बह रही हो, जिसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही हो, गंगा बह रही हो, ऐसे संत महाराज की वाणी कभी अकाट्य नहीं हो सकती, कभी असत्य नहीं हो सकती। ऐसे पूज्य संतों के महाराज के चरणों में बहुत क्षमा महाराज जी, कितना भी कुछ हो, चाहे पत्रकार हूँ, लेकिन हूँ मैं भी मनुष्य, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ। देखिए, अब मेरे में भी वही परमपिता परमेश्वर का अंश है, आप में भी वही अंश है, इनमें भी वही अंश है। सबका, सब शरीर में जितने मृत्यु लोक में हैं, सब में परमपिता परमेश्वर का अंश है। जो जगा लेता है वो सब कुछ देखता है। तीसरे नेत्र को जिसने खोल लिया और पूरी सृष्टि देखने के काबिल हो जाता है। आप भी में वो अंश है, मेरे में भी है, इनमें भी है, इनमें भी है। सबों में ईश्वर का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जी, कण कण में ईश्वर का वास, कण कण में मेरे राम का वास है। अरे जय महाराज जी के शब्द शब्द ब्रह्म हैं, और साक्षात मैंने जैसे बोला भी था, भाव भी दिया था कि पूज्य देवराहा बाबा की वो छवि कि बच्चा जीते रहो, जो वो भी दुनिया के कष्ट को देखकर वो भी व्यथित हो जाते थे, ऐसे पूज्य महाराज जी की भी आंखें भर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर परमात्मा का दर्शन है। आप सब अच्छे मन से, सच्चे मन से आएंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा। बहुत बहुत